तो आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेकेंड टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है और उसे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आनी होती है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 88 के थ्रू करेंगे। इसमें ABC पार्टनर है, ओल्ड PSR 235 है, डी नया पार्टनर है, 2/5 शेयर है उसका, और वो किससे ले रहा है गिवन नहीं है, तो ओल्ड PSR सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई 235। इसमें लिखा हुआ है कि डी जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, उसकी कैपिटल गिवन नहीं है। तो ABC की जो कैपिटल होगी उसके प्रोपोर्शनेट में उसे कैपिटल लानी है। वो कैपिटल एडजस्टमेंट वर्किंग नोट कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ABC की कैपिटल के बेस पे उसे कैपिटल लेके आनी है, पर ABC की वो कैपिटल नहीं जो बैलेंस शीट में है, ABC की वो कैपिटल जो क्लोजिंग आएगी। तो इसलिए वर्किंग नोट बाद में बनेगा, पहले ABC की क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। तो वर्किंग नोट के लिए स्पेस छोड़ दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बाद में वर्किंग नोट हम पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन, मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है 15%। तो मशीनरी हमें दे रखी है 94,000 की, और 94,000 का 15% कितना होता है 14,100। तो यहाँ देखिए मशीनरी 14,100, स्टॉक 48,000 का हो गया है, पहले 44 का था, तो ये तो फायदा हो गया, बढ़ गया 4,000। It is found that creditor included a sum of 12,000 which was not to be paid। तो क्रेडिटर को 12,000 पे नहीं करने पड़ेंगे, तो ये तो फायदा हो गया, लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग रेंट इज 1900, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1900, तो ये तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है, तो 1900 डेबिट में आ गया। बस इतना ही है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन क्लोज कर लेते हैं। 12/4 16,000 क्रेडिट में आ गया और 16,000 डेबिट में आ गया, तो रिवैल्यूएशन पे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन आ गया। नया पार्टनर प्रीमियम 6,000 लाया, क्वेश्चन में गिवन है ई वाले पॉइंट में, डी इज टू ब्रिंग इन ₹6,000 एज गुडविल। तो यहाँ पे प्रीमियम डाल दीजिए, 6,000 लाया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड PSR सेक्रीफाइसिंग रेशियो 235, तो 6,000 को 2:3:5 में डिवाइड कर दीजिए, तो 3,000, 1,800 और 1,200, 235 में डिवाइड हो गया प्रीमियम। इसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, वो डिवाइड कर दीजिए ओल्ड PSR में, 14,000 की है, तो तो ये आ गया आपका 2,800, 4,200 और 7,000। बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल है राइट ऑफ कराने को, ध्यान देना, बैलेंस शीट के आइटम मत भूल जाना। एसेट साइड पे गुडविल है 20,000 की, ओल्ड PSR में राइट ऑफ हो जाएगी, 4,000, 6,000, 10,000। बस यही है। पुराने पार्टनर की कैपिटल आ गई, प्रीमियम आ गया, बैलेंस शीट की आइटम्स आ गई, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है नहीं, इनकी क्लोजिंग निकाल लो और उसके बेस पे डी अपनी कैपिटल लाएगा। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल देखिए निकालते हैं। इनकी क्लोजिंग फेयर में लिख दीजिए, उसके बेस पे डी को लेके आनी है, इनको अपनी नहीं एडजस्ट करनी, तो इनकी तो क्लोजिंग निकाल दीजिए आप। यह है 40,000, 40 में से 4 गया तो 36,000। यह है आपका 4, 5, 6 50,000, और 50,000 में से अगर 6,000 गया तो 44,000, सेम आ गया। यह आया आपका 62,000, और 62 में से 10 गया तो 52, तो कोइंसिडेंटली वही आ गई जो ओपनिंग थी। बट जो भी है जरूरी नहीं है कि सेम ही आए, इसमें आ गई वो बात अलग है। तो जो इनकी कैरी डाउन आई है, अब इसके बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे जो है कैलकुलेट होगी।
इनके बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी वो अब हम कर लेते हैं। तो नए पार्टनर का शेयर कितना है 2/5, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 - 2/5, यानी कि रिमेनिंग बचा 3/5। टोटल में से 2/5 शेयर जो है न्यू पार्टनर ले गया और 3/5 शेयर जो है वो रिमेनिंग बचा हुआ है बाकी पार्टनर्स के लिए 3/5 शेयर। तो ये 3/5 शेयर है, ये इन तीनों का है एबीसी का, और इन तीनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है देखिए, ए बी एंड सीज कंबाइंड कैपिटल फॉर 3/5 शेयर। इन तीनों का मिला के शेयर तो 3/5 है, 36 के, 44 के, 52 के, एडअप कर लेते हैं भाई। 36, 44, 52, 1,32,000 3/5 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 1,32,000 का 5/3, ये आ गया 220। और न्यू पार्टनर की कैपिटल डी इज कैपिटल, जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है उतना उसका कैपिटल होगा। 2,20,000 का 2/5, क्योंकि वो 2/5 शेयर के लिए आ रहा है, ये आ गया 88,000 न्यू पार्टनर का कैपिटल। 88,000 आ गया न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल जो 88,000 आया है ये आप यहाँ लिख दीजिए कैश के नाम से, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में कैश ही है तो कैश से ही कर लेते हैं। 88,000 और कैरी डाउन में डाल दीजिए 88,000। तो इसमें लिखा हुआ था कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, तो हमने पुराने पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकाली, ओपनिंग कैपिटल जो गुडविल मिला, गुडविल का प्रीमियम का शेयर मिला वो, जनरल रिजर्व मिला वो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस वो, बैलेंस शीट में जो राइट ऑफ कराने को है वो सब डालने के बाद जो कैरी डाउन आया वो एडअप कर लिया। और उनका शेयर कितना है, न्यू पार्टनर को दे रहे हैं 2/5 शेयर, तो न्यू पार्टनर को 2/5 दे रहे हैं, तो न्यू पार्टनर का 2/5 चला गया, तो रिमेनिंग बचा 3/5। तो 3/5 के लिए उनकी कैपिटल है 132, तो टोटल हो गई 132 × 5/3, तो टोटल आ गई। और टोटल का फिर हमने 2/5 कर लिया, तो 88,000 न्यू पार्टनर की कैपिटल हमने यहाँ पे डाल दी। अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज। चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज तो ओरली कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। दो तो रिवैल्यूएशन की बन गई, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी टू आउटस्टैंडिंग रेंट, स्टॉक क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, फायदे के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है नहीं, दोनों साइड बराबर हैं। प्रीमियम जो बटा था उसकी एंट्री, जो नया पार्टनर कैपिटल प्रीमियम लाया है, तो कैश अकाउंट डेबिट वो एंट्री कर देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल जो अभी अभी हमने वर्किंग नोट से निकाली, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें गिवन ही था 6,000 है, और कैपिटल हमने अभी वर्किंग नोट से निकाली उसकी 88,000, 88 + 6 94,000 टोटल वो लेके आया। बाकी प्रीमियम बटेगा, प्रीमियम टू एबीसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व टू एबीसी ओल्ड पीएसआर में, बैलेंस शीट में एसएसआर में गुडविल राइट ऑफ कराने को है, तो एबीसी टू गुडविल राइट ऑफ करानी है, तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल डेबिट, एबीसी टू गुडविल। तो बस ये जनरल एंट्रीज होंगी सारी, ठीक है जी। बाकी एंट्रीज मैं कर नहीं रहा हूँ, बाकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बाकी बैलेंस शीट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, वो भी आप खुद बना सकते हैं। कैश का बैलेंस बदल देंगे आप, पहले 18,000 था उसमें 94 ऐड कर देंगे। बीआर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम। स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, न्यू वैल्यू डाल दो। डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, न्यू वैल्यू डाल दो। क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है, न्यू वैल्यू डाल दो। बिल्स पेबल को पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ डाल दो। आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की नई लाइबिलिटी है वो भी डाल दो, और कैपिटल पार्टनर्स की न्यू वाली डाल दो।
36, 44, 52, 88। बस बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई।